स्वामी जी जब भी बोलते हैं वो बहुत ससम्मान बोलते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात कर रहा हूं। वो जब भी रामभद्राचार्य के खिलाफ बोलते हैं तो बड़ा शोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे, अब वो प्रैक्टिस नहीं करते। कई बार के मिनिस्टर रहे, कई बार के एमएलए रहे और तमाम बड़े पदों उन्होंने होल्ड किया। वो अधिवक्ता अब नहीं है, लेकिन मैं अधिवक्ता हूं और वकील होने का अलग रुतबा रहता है और एक गर्मी अलग रहती है, तो वो गर्मी है मुझे। तो इसलिए मैं रामभद्राचार्य को अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो रामभद्राचार्य ये कह रहा था कि बौद्ध और जैन ये आक्रमणकारी हैं। मैं उसकी विचारधारा के लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं, क्या बौद्ध और जैन आक्रमणकारी हैं? ये तो नीचता की सीमा हो गई कि जो सच को सच न कहने से इनकार कर दिए, तो नीचता की सीमा हो गई। अभी मैं बताऊंगा कि ये नीचता क्यों है। देखिए, अभी योगी जी का एक वक्तव्य था। योगी जी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला कि ये बाबर और एक और उनके थर्ड जनरेशन का जो शासक राज, जिसको डिक्टेटर कहते हैं, उसका नाम लेकर के उन्होंने बताया कि उनके विचारधारा से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा या ये प्रदेश चलेगा राम, कृष्ण और बुद्ध के विचारधारा से। तो मैं इसको ये बताना चाहता हूं रामभद्राचार्य को कि रामभद्राचार्य, तुम योगी आदित्यनाथ से बड़े हो गए हो क्या? वो तो बुद्ध की बात करते हैं ना। इसको जलील किया जाना आवश्यक है। निहायत बदतमीज आदमी है ये, इसलिए इसको जलील किया जाना आवश्यक है। और मैं जलील कर रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से। जिसको बुरा लगे वो एफआईआर करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो 4 एफआईआर होगा तो उनको गिरफ्तार करवाओगे, हम जेल जाएंगे। जिद्दी और खतरनाक आदमी हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाला आदमी हूं, उनसे एक कदम आगे। अभी तो चूंकि वो राजनेता हैं और सीनियर हो गए हैं, तो वो थोड़ा सा सोच समझ के बोलते हैं, मुझे सोचने समझने की जरूरत नहीं। इतना तांडव करूंगा ना। रामभद्राचार्य निहायती बदतमीज आदमी, बदतमीज कह रहा हूं मैं तुम्हें क्योंकि तुम बदतमीज हो। तुमने कहा कि बौद्ध और जैन आक्रमणकारी थे, बाहर से आए थे। अरे बकलोल, कितना इतिहास पढ़ा है रे तू? कब ये बाहर से आए थे ये बता। तेरे ही बताए, तू ही कहा था ना कि मैंने राम धर्म उसमें अयोध्या वाले मामले में बहस किया था। उसमें जो मंदिर में जो मूर्ति लगी है रामचंद्र जी की, उसमें 9वां अवतार विष्णु का बताया गया है। तुझे इतनी समस्या है, तू राम से ऊपर हो गया, तू विष्णु के विचारधारा से ऊपर हो गया। तू ये कैसे कह रहा है? मैं नहीं मानता, मेरे विचारधारा के लोग नहीं मानते कि वो अवतार है। बुद्ध ने खुद कहा था कि मैं मनुष्य हूं, मैं अवतार नहीं हूं। लेकिन मैं तेरी विचारधारा की बात कर रहा हूं। अबे तेरे लोगों जैसे क्या समस्या है ना? तू अपने लोगों को, तुमने कहा था कि त्रिगुणायत, पाठक, उपाध्याय और 2-3 अपने ही ब्राह्मणों को तुमने नीच और अधम कहा था। ये बताइए, इतनी दोयम दर्जे की तेरी मानसिकता है, तू अपने ही लोगों को नीच और अधम कह रहा है। संविधान किसी को नीच अधम नहीं कहता। देख, मैं इसलिए संविधान को मानता हूं कि संविधान किसी को नीच नहीं मानता, और मैं किसी को जात के आधार पर, वर्ण के आधार पर नीच नहीं मानता हूं। संविधान की बात करता हूं। और तू पहले तो अपने ही वर्ण के लोग, ब्राह्मणों को भी नीच कह रहा है। उसके बाद तो इसके बाद ये कहता है कि बुद्ध और जैन आक्रमणकारी थे। यार महाबकलोल है कि बुद्धि नहीं है? कहां से आए थे यार? इसी देश के लोग थे। तेरी बुद्धि पागल हो गई है। देख, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। मैं तुझे थप्पड़ भी नहीं मारूंगा, मैं तुझे गाली भी नहीं दूंगा। लेकिन अगर इसी स्तर की मनोविकार तेरे मन में रहा तो फिर ये जान लेना, ओबीसी एससी के लोग तुझे इतना थप्पड़ मारेंगे ना, मैं नहीं मारूंगा। मेरे खिलाफ एफआईआर ना कराओ भाइयों। इतना थप्पड़ मारेंगे ना कि तेरी नीचता जो अब सर पे चढ़ के बात कर रही है ना, उसका इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तू, इसलिए मैं तू तड़ा करके बात कर रहा हूं कि इसने एक नारा दिया था। देखो रामभद्राचार्य, तुमने एक शब्द बोला था, उसको मैं याद करा दूं। मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये बताओ, प्रेम कहां बचा है? ये तो घृणा हो गई। मरे मुलायम कांसीराम, कांसीराम इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोगों ने जिनको अछूत, नीच और दोयम दर्जे का कहा, उनको सम्मान दिया मान्यवर कांसीराम ने। मुलायम सिंह यादव जी ने तमाम लोगों को, ओबीसी एससी को अवसर दिया आगे बढ़ने का। ये तेरी नफरत है,
और तू बोलता है कि मरे मुलायम कांसी राम प्रेम से बोलो जय श्री राम। पाशविक प्रवृत्ति का आदमी है तू रामभद्राचार्य। अगर तेरे अंदर इतनी नफरत है ओबीसी एससी को लेकर के, एसटी को लेकर के, तब तो तू पक्का नीच किस्म का आदमी है। नीच नहीं है, नीच नहीं है, मैं नीच नहीं कराऊं, एफआईआर मत कराओ, आनंद ले रहा हूं, एफआईआर से फर्क नहीं पड़ता, आनंद ले रहा हूं, अपमानित कर रहा हूं मैं तुझे, क्योंकि तुमने मेरे लोगों को अपमानित किया, तुमने मान्यवर कांसीराम की मृत्यु पर अट्ठास किया है। और ये पाशवी प्रवृत्ति है, किसी की मृत्यु पर नृत्य करना, आनंद लेना पाशवी प्रवृत्ति है, और तू उसी किस्म का आदमी है। क्या नाम है तेरा? रामभद्राचार्य, नयन सुख, नयन विहीन आदमी। देख मैं क्या बताऊं ना कि मैं तेरे लेवल तुझसे गंभीर बातें करना चाहता हूं। तू बेसिकली है घटिया किस्म का आदमी, और जितने लोगों को तुम अपमानित करोगे ना, मैं वहां खड़ा हूं। अभी तुम क्या जानते हो? पढ़े लिखे तो हो नहीं, काल्पनिक पात्र। मैं ये कहता हूं, चलो अगर तुम्हारे अंदर क्षमता हो, तुम तो अपने को उच्च बताते हो ना, मुझे श्राप दो। मैं एक बाप की औलाद नहीं बोलूंगा क्योंकि ये थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं कहता हूं मुझे श्राप दो। अगर तुम्हारे अंदर गुण है श्राप देने का, श्राप दो, मैं भस्म हो जाऊं। उस मंत्र का नाम बताओ जिस मंत्र के प्रयोग से आदमी भस्म हो जाता है। तुम लोगों ने हजारों साल पाखंड फैला करके लोगों को डराया, वो मंत्र ही नहीं है, खाली डराया। कहते हो एक घूंट में समंदर पी जाएंगे। अरे पी जाओ यार, तुम समंदर मत पियो, एक नदी पी जाओ। नदी नहीं पी सकते ना, गढ़ही होती है, हमारे पूर्वांचल में गढ़ही बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में तालाब बोला जाता है, उसको पी जाओ। पी नहीं पाओगे ना। नाली जो बहती है ना, उसका पानी पी जाओ। है क्षमता तुम्हारी नाली पीने की? यार बकलोल बताते हो, साइंस ग्रेजुएट हो, नॉनसेंस। रामभद्राचार्य बकलोल, तुम क्या जानोगे? माइटोकॉन्ड्रिया जानते हो? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जानते हो? गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं जानते ना। अभी तुम बीमार हो गए तो तुम चले गए अस्पताल में। अरे इतने ही दम था तो मंदिर में जाकर के वो अपना लेट जाते, प्रभु कृपा कर देते। तुम कुछ भी नहीं जानते हो ना। मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि मुझे गुस्सा है। मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम बकलोली की सीमा पार कर रहे हो। तुमने बौद्धों का आक्रमणकारी बता दिया। अब सुन, तेरी बात में बताऊं, यूरेशिया का नाम सुना है? यूरेशिया से आया है तू, ऐसा लोग कहते हैं। नहीं सुने ना? ओल्गा टू गंगा किसने लिखा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने, तेरी बिरादरी के आदमी थे, उन्होंने लिखा है इतिहास। तू पढ़। असल में तू है विदेशी, मजबूरी में बोलना पड़ा है क्योंकि तू हमको नीच कह रहा है, हमको आक्रमणकारी कह रहा है, तो हमें तुझे बताना पड़ेगा ना। इतिहास में लिखा है। हम तो बौद्ध, जैन, सिख इसी देश के निवासी हैं, लेकिन तू ज्यादा बोल रहा है, इसलिए तेरे खिलाफ बोलना पड़ेगा। और डॉक्टर हर्षचंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं, वकील साहब मंत्र में शक्ति होती तो बॉर्डर को फोर्स की जरूरत नहीं होती। हाँ मैं कह रहा हूं, और जा उधर ही जा। देख, सीमा से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए रामभद्राचार्य, तू बहुत बदतमीज हो गया है। संभाल अपने आप को, एफआईआर करा लेना, उखाड़ लेना मेरी जो उखाड़ना होगा। इतनी बदतमीजी नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। वो है ना, वो लिखा है किसी धर्मग्रंथ में कि वो अंधन को आंख दे, कोढ़ीन को काया, और वो बांझन को पुत्र दे, निर्धन को माया। अगर अंधन को आंख दे तो ये सही है, तो तुझे आंख क्यों नहीं मिला? बुरा लग गया ना? कम बोला करो रामभद्राचार्य। मैं जानता हूं यदि बदतमीजी की सीमा लांघ रहे हो, और तुमने बौद्धों को ये कहा कि ये आक्रमणकारी है। मैं जो भी मेरे खिलाफ एफआईआर कराएगा, मैं उससे निवेदन करूंगा कि जरा पूरी वीडियो शेयर करना। आधा वीडियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब मेरे खिलाफ एफआईआर होगी तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा। बौद्धों और जैनों को तुम आक्रमणकारी बताओगे? देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें ओबीसी एससी के लोग कहीं किसी लेवल पे थप्पड़ मार देंगे। मुझसे कुछ मत कहना, क्योंकि तुम अब हो जैसे तुम इनको आक्रमणकारी ना, तुम यूरेशियन विदेशी हो। एक लाइन सुन लो, बदतमीजी करोगे तो मैं भी बदतमीजी करूंगा। यूरेशिया से आए हुए लोग हो, और ये तमाम साहित्यकारों ने लिखा है, तमाम विद्वानों ने लिखा है। और जाओ यूरेशिया, रामभद्राचार्य यूरेशिया जाओ। बाकी किसी लेवल पे भाषा की जरूरत होगी तो हम कर लेंगे। मैं इस लेवल पे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई हमारे लोगों को बदतमीजी से बात करे, अपमानित करे। आने वाले समय में जो भी होगा देखा जाएगा। मैं मिशनरी आदमी हूं, मुझे राजनीति वाजनीति से बहुत इंटरेस्ट रहा नहीं। वकालत नंबर 1 टन चल रही है, और मिशन की बात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।